बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं जनाब। और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर व आफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाबे वाला, आज बात करेंगे दो बड़ी खबरों के हवाले से। दोनों खबरों का ताल्लुक बॉलीवुड से है। एक खबर तो जनाब संजय दत्त के हवाले से है, आप सब जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, संजय दत्त साहब कैंसर जैसे मूजी मर्ज को शिकस्त देने में पिछले साल ही कामयाब, और ये कैंसर से उनका ताल्लुक अभी का नहीं, बहुत पुराना है। उनकी वालिदा, उनकी पहली बेगम जनाब कैंसर की वजह से ही इस दुनिया से चले गए। खुद संजय दत्त साहब एक तवील अरसे तक कैंसर का शिकार रहे। अब उनके सामने जो कैंसर के वाले से बात कर देता है, कैंसर वाले से जो अपनी कोई बात बता देता है, तो जनाब संजय दत्त साहब इस हद तक ट्रॉमा में चले जाते हैं, ऐसी कैफियत में चले जाते हैं कि वहाँ से बाहर निकलना संजय दत्त के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जनाब संजय दत्त अपने पार्किंग लॉट में मौजूद थे। ऐसा क्या हुआ कि संजय दत्त को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना पड़ी, ये आज मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ दूसरी बड़ी खबर, आप सब जानते हो कि मामा भांजे बॉलीवुड में जनाब गोविंदा और कृष्णा अभिषेक। गोविंदा अपनी बहन से बहुत प्यार किया करते थे, इतना प्यार किया करते थे, और उनकी बहन भी गोविंदा से इतना प्यार किया करती थी कि जब उनकी बहन इसका इंतकाल हुआ तो उनकी बहन की मैयत के नीचे गोविंदा की तस्वीर थी। लेकिन उन्हीं बहन का बेटा कृष्णा अभिषेक अपने मामा यानी गोविंदा से इतना कोई उनकी लड़ाई हुई है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना गवारा नहीं करते। कृष्णा अभिषेक कपिल शर्मा शो का लाजमी जुज है, परमानेंट मेंबर है, और हर शो में वो जाके परफॉर्म करते हैं। लेकिन जिस शो में गोविंदा आ रहे होते हैं उसमें वो परफॉर्म करने से माजरत करते हैं। अब जनाब कृष्णा ने अपने मामा गोविंदा के हवाले से ऐसा तहलका खेज इंकशाफ किया है, ऐसी बात कह दी है कि लोग सुन के हैरत ज़दा हो गए। ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। पहले जनाब कृष्णा अभिषेक और गोविंदा की बात कर लेते हैं, उसके बाद संजय दत्त की पूरी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। जनाब हुआ ये, मनीष पॉल का पॉडकास्ट था और उसमें जनाब कृष्णा अभिषेक को बुलाया गया। कृष्णा अभिषेक ने गोविंदा के हवाले से बहुत सारी बातें की। अच्छा, पहले मैं आपको इनकी लड़ाई बता दूं। दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा बनती थी, मोहब्बत थी। गोविंदा ही कृष्णा को बॉलीवुड में लेकर आए थे, और अक्सर कृष्णा को ये बात सुनने को मिलती थी कि जनाब बॉलीवुड में अगर वो भी हैं और जितना वो काम कर रहे हैं, अक्सर अक्षय कुमार ने भी ताना मारा है कि कब तक अपने मामा के नाम का खाता रहेगा, यानी गोविंदा के नाम का खाता रहेगा। लेकिन फिर बीच में मामला दोनों बेगमों के दरमियान ऐसे ख़राब हो गए, कृष्णा की बेगम और गोविंदा की बेगम के दरमियान, कि दोनों ने एक दूसरे का मुँह देखना गवारा नहीं किया। अब जब यही बात मनीष ने कृष्णा से पूछी कि भाई आपकी गोविंदा से ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए, क्या मामलात हैं, तो कृष्णा पॉडकास्ट में तो रोने लग गए, और रोते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपने मामा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी वालदा अपने भाई से इतना प्यार करती थी, और उन्होंने आखिरी दम तक मुझे बोला था कि जनाब अपने मामा का बहुत ख़ास ख्याल रखना। मामा के साथ मेरी कुछ गलतियां हैं, मैंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं, यानी गोविंदा के साथ मैंने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं कि वो चाहें तो मुझे मार भी सकते हैं, मुझे धुतकार भी सकते हैं, लेकिन मुझसे नाराज़ ना हो। उन्होंने कहा कि जनाब अक्सर लोग मेरे और गोविंदा के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें छापते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं, और शायद यही वजह है कि हम दोनों के दरमियान दूरियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन रोते हुए उन्होंने गोविंदा को मुखातिब करते हुए कहा कि मामा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरा आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। और मैं चाहता हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट, सबसे ज़्यादा अफसोस ये है कि मैं चाहता हूँ कि जनाब मेरे बच्चे मेरे मामा के गोद में खेलें, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि ऐसा नहीं होता है। और मुझे पता है, वही कह रहे हैं कि मुझे पता है कि जनाब गोविंदा भी मेरे बारे में ऐसे ही ख्यालात रखते होंगे, ऐसे ही सोचते होंगे, और हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। फिर उन्होंने दरख्वास्त की कि अगर गोविंदा मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे मामा मेरी बात सुन रहे हैं, तो जनाब मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक साथ फिर मिलें, अगर मुझसे गलती हो। अच्छा, कृष्णा से बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं। उन्होंने अपने मामा के लिए और अपनी मामी के लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद गोविंदा और उसकी बेगम ने ये फैसला कर लिया था कि वो कृष्णा से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। अब जनाब कृष्णा ये इंकशाफ करते हैं कि मेरे पैदाइश से पहले उन्होंने एक मन्नत मांगी थी, और उस पैदाइश के बाद उन्होंने उस मन्नत को पूरा किया था, जो कि कृष्णा के बकौल बहुत ही मुश्किल मन्नत होती है पूरी करने के लिए। खैर जनाब इस सारे इंटरव्यू में, सारी गुफ्तगू के दौरान वो काफ़ी ज़्यादा रोते रहे, काफ़ी ज़्यादा बिलखते रहे, और इंटेंसिटी का अंदाज़ा हो रहा था कि जनाब वो गोविंदा से, अपने मामा से शायद बहुत प्यार करते हैं। अब जनाब देखना ये है कि ये मामा भांजे की जो बॉलीवुड में लड़ाई है, जिसके अक्सर चर्चे होते हैं, अक्सर बातचीत होती है,
क्या ये लड़ाई अब आने वाले वक्तों में ख़त्म होती है नहीं? खैर, आप कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं जनाब संजय दत्त के हवाले से। संजय दत्त, अगर उनकी ज़िंदगी उठा के देखी जाए ना जनाब, इस ज़िंदगी के अंदर संजय दत्त ने तमाम चीज़ें की हैं। अगर वो बुराई में नंबर 1 रहे तो अच्छाई में भी नंबर 1 रहे। अगर वो कामयाब तरीन इंसान रहे तो जनाब वो जेल भी गए। अगर उन्होंने बॉलीवुड में हिट से हिट फिल्में दी हैं तो जनाब उन्होंने भारत की इंतहाई ख़तरनाक जेल के अंदर दिन रात भी गुजारे। और इसी दौरान जनाब वो नशे की आदी बने, फिर उनको कैंसर जैसा मूजी मर्ज भी हो गया। संजय दत्त की जो वालदा थी नरगिस, वो भी कैंसर की वजह से इस दुनिया से गई। संजय दत्त की जो पहली बेगम थी रिचा शर्मा, वो भी कैंसर की वजह से इस दुनिया से गई। और ख़ुद जनाब संजय दत्त साहब भी कैंसर जैसे मूजी मर्ज से मुब्तला थे। और जब उनको पता चला कि जनाब उनको कैंसर हो गया है तो उनके जहन में सिर्फ ये ख्याल आया कि उनकी बीवी और बच्चों का क्या होगा, और वही सोचकर बिलक बिलक के रोने लगे। अब हुआ ये जनाब कि अपने अपार्टमेंट के नीचे उनका जिम है और उस जिम के अंदर वो एक्सरसाइज कर रहे थे। इस दौरान उनको पता चला कि कुछ मीडिया के नुमाइंदे आए हैं, पापराजी आए हैं और उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाना चाहते हैं। संजय दत्त इंतहाई मिलनसार इंसान है, उन्होंने सबको बुला लिया कि आ जाओ भाई तस्वीरें खिंचवाते हैं, आ जाओ। फिर उनको पता चला कि उनके दरवाजे के बाहर कुछ फैंस आए हुए हैं और उसमें से एक कैंसर पेशेंट है। संजय दत्त साहब खुद बाहर गए, उनसे मिले, उनके साथ तस्वीर खिंचवाई और एक खातून ने कहा कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो उस वक्त संजय दत्त की आंखों में से आंसू निकलना शुरू हो गए। शायद उनको वो कैफियत याद आ गई जिस कैफियत के दौरान उन्होंने अपना इलाज करवाया था। पिछले साल ही उन्होंने कैंसर को शिकस्त दी है और इंतहाई मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा, इंतहाई मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा। फिर जनाब उन्होंने कैंसर पेशेंट को गले भी लगाया, उनके साथ तस्वीर भी बनवाई, उनके लिए दुआ भी दी और उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल वक्त होता है लेकिन ये मुश्किल वक्त टल जाता है अगर आप साबित कदम रहें, अगर आपने अच्छे दिल से, अच्छी सोच से जद्दोजहद की तो आप ज़रूर इस मूजी मर्ज को शिकस्त देने में कामयाब हो जाए। संजय दत्त के हवाले से अक्सर लोग कहते हैं कि जनाब एटीट्यूड वाले इंसान है, मिलनसार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको जब मौका मिलता है वो पापराजी, रिपोर्टर्स को, अपने फैंस को कभी मायूस नहीं करते। तो जनाब ये दोनों खबरें थी, इन दोनों खबरों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।